हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और आज हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, ओके, जिस इंसान के साथ आपका कांटेक्ट नहीं है, बेसिकली जिनसे बिल्कुल भी बातचीत आपकी नहीं हो पा रही है, हम देखेंगे कि वो भी इंसान आपके लिए क्या सोच रहे हैं और आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है बेसिकली, ठीक है। वो क्या कहना चाहते हैं आपसे जो वो बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो डिटेल में जानेंगे, एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा। और भी स्पेशल प्रेडिक्शंस पे वीडियोस बहुत जल्द आ रही है, तो अपडेटेड रहिए, कनेक्टेड रहिए चैनल के साथ। चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, अपकमिंग बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियोस आने वाली हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की प्रेडिक्शन को। वैसे पेड पर्सनल टैरो रीडिंग की बुकिंग्स के लिए या कैंडल वैक्स रीडिंग बुकिंग्स के लिए या एनर्जाइज प्रोडक्ट जैसे कि जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स या मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट जैसे बाथ सॉल्ट, लव स्पेल जार, मैनिफेस्टेशन में स्टेबल लाइफ प्रोटेक्शन जार एक्सेट्रा के लिए आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग को। ओके, और देख लेते हैं। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप में से बहुत सारे ऐसे सीक्रेट व्यूअर्स हैं जो वीडियोस को देखते हैं बट ना ही लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। तो अगर आपको कमेंट करना पसंद नहीं है, एटलीस्ट आप अप्रिशिएशन के लिए, ग्रैटिट्यूड के लिए एक लाइक ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ओके, ओके। सो आप क्या करना है, आपको इस फ्लेम पे फोकस करना है और उस इंसान का नाम 3 बार लेना है जिनकी फीलिंग्स आप जानना चाहते हो। मैं आपको टाइम दे रही हूँ, फोकस कीजिए इस फ्लेम पे। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। ओके, सबसे पहली चीज़ यहाँ दिख रही है आपके पर्सन के मन में चलती हुई कि ये इंसान एक बैलेंस बनाना ज़रूर चाह रहे हैं, ठीक है। हालांकि आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कोई कनेक्शन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, बट स्टिल दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू, ठीक है। इनके मन में ये चीज़ चल रहा है कि कुछ तो इनजस्टिस हुआ है, लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए था, बातचीत नहीं बंद होना चाहिए था। तो दिस पर्सन इज़ कंसर्न्ड अबाउट योर कनेक्शन, ठीक है। अगर आपको डाउट था कि ये इंसान को कोई फ़र्क नहीं है और इन्होंने बातचीत बंद कर दिया है, मतलब ये अपने लाइफ में मज़े से है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली थिंकिंग अबाउट यू एंड उनके मन में चल रहा है कि कुछ तो इनजस्टिस हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, ठीक है। कुछ तो गलत हो गया जो नहीं होना चाहिए था। ऐसे सिचुएशन में तो हम दोनों ही आना डिज़र्व नहीं करते थे। तो वो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन भी गलत हुई है और कहीं ना कहीं आप दोनों के साथ सही नहीं हो पाया, ठीक है। आप भी अच्छा डिज़र्व करते थे इस रिश्ते से और वो भी डिज़र्व करते थे, ठीक है। तो ये एनर्जी उनके मन में चल रही है कि बैलेंस तो आना चाहिए, ठीक है। और मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में प्यार बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप दोनों के सिचुएशंस बिल्कुल डिफ़र करते होंगे। आपके लाइफ की पर्सपेक्टिव, आपका लाइफस्टाइल, आपका फैमिली बैकग्राउंड या कोई और चीज़ एकदम डिफरेंट होगा और आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा डिफरेंट, ठीक है। जिसके चलते पहले से ही कहीं ना कहीं एक दीवार आपको दिखी थी कनेक्शन शुरू करने के पहले। बहुत सारे लोग हो सकते हैं ऐसे सिचुएशन में भी हो आप लोग जहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस हो, ऑनलाइन डेटिंग हो, कुछ पता नहीं हो उतना पार्टनर के बारे में बट प्यार करते हो। और कुछ लोगों में से दिख रहा है आपका सेम जेंडर कनेक्शन भी हो सकता है। सो ये एनर्जी कहीं ना कहीं पहले से रही है कि हम दोनों का भविष्य अनसर्टन है,
लेकिन फिर भी आपने इस इंसान को प्यार किया था, उन्होंने भी आपको प्यार किया था। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि प्रॉब्लम्स रही है हमेशा से ही, बट प्रॉब्लम से भी बड़ा जो चीज़ है वो था आप दोनों का प्यार। और इनिशियली आप दोनों सिर्फ प्यार को इम्पोर्टेंस देते थे, ठीक है, कि हमें साथ में रहना है, चाहे कुछ भी अलग हो, कुछ भी डिफरेंसेस हो, हमें साथ में रहना है। बट समय के साथ, सिचुएशंस के साथ आपको दिखेगा, आप सोचोगे तो पता चलेगा कि डिफरेंसेस हावी होने लग गई, जिसके चलते प्यार का जो पावर था वो कम होने लग गया। सो आपके पर्सन को अब ये चीज़ लग रहा है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी डिफरेंसेस और एनी प्रॉब्लम्स एग्जिस्टिंग बिटवीन अस, उसको छोड़ के मुझे इस कनेक्शन में जस्टिस देना है, मुझे इस इंसान को फिर से पहले की तरह प्यार करना है, ठीक है। सो वो बिल्कुल भी खुश नहीं है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से, और आप मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो, रोना आ रहा है, उन्हें देखना चाहते हो, प्यार करना चाहते हो, दैट इज़ नाइस। बट इनका सोच ये है कि हमें पहले के इमोशंस को फिर से जगाना होगा, जो कहीं ना कहीं समय के साथ छुप गया है, समय के साथ बदल गया है, और हम लोग इमोशनल होने के बजाय लाइफ में ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं दोनों ही, ठीक है। तो उनके दिल में ये चीज़ है कि जो चीज़ गलत हुई या जिसे नहीं होने देना चाहिए था, उसे फिक्स करना है और फिर से न्यू बिगनिंग करने की कोशिश करनी है। आप में से कुछ लोगों की थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, हो कि ये इंसान डाइवर्ट हो गए थे या किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गए थे, तो उनको अब लग रहा है कि वो बहुत गलत कर रहे थे, ठीक है। लाइक देखिए, किसी थर्ड पार्टी में जाना तो गलत ही है, लेकिन तब उनको वो चीज़ का रियलाइजेशन नहीं था। लेकिन अब उनको ऐसा लग रहा है कि नो, उन्होंने इतना अच्छा रिश्ता सिर्फ अपने प्लेजर के लिए या अपने माइंड डाइवर्ट के लिए खो दिया, ख़राब कर दिया, ठीक है। और अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं था तो उनको ऐसा लग रहा है कि हम दोनों ये चीज़ डिज़र्व नहीं करते हैं कि हम दोनों दूर रहें, एक दूसरे के लिए रोएं, एक दूसरे को मिस करें और बस ऐसे ही ज़िंदगी को काट दें। हमें सही करना होगा चीज़ें। हम कोई चीज़ अगर ख़राब हो गई है तो उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं कि ख़राब है, नहीं हो पाएगा। तो वो आप दोनों के बीच के टॉक्सिसिटी को हील करना चाहते हैं। वो दिल से चाहते हैं कि जो अटैचमेंट आप दोनों की हेल्दी थी, जो टॉक्सिक अटैचमेंट में ट्रांसफॉर्म हो गई, जिसके चलते आप दोनों के झगड़े, आप दोनों को एक दूसरे को लेके इनसिक्योरिटीज़, टेंशन बढ़ गया, उसे ठीक करना होगा। और ये आप दोनों के हाथ में ही है। आप दोनों किसी पे रिलाई नहीं कर सकते, अपने डेस्टिनी पे या किसी और पे रिलाई नहीं कर सकते। आप दोनों को खुद ही एफर्ट डालना होगा। सो एक पुश, यूनिवर्सल पुश मैं कहूँगी, आपके पर्सन को मिल रहा है। सो भले ही नो कांटेक्ट है, भले ही वो आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, बट अब वो सीरियसली सोच रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए ताकि ये जो प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच की, ये जो डिस्टेंस है आप दोनों के बीच की, वो मिट जाए, ठीक है। सो अब तक वो कुछ नहीं सोच पा रहे थे, कहीं ना कहीं वो आपके लव वाइब्रेशंस को भी महसूस नहीं कर पा रहे थे, जो लव वाइब्रेशंस आप उन्हें सेंड कर रहे थे या याद कर कर के जो उनके लिए रो रहे थे, मिस कर रहे थे, वो उन्हें आप वो समझ नहीं पा रहे थे उस चीज़ को। बट अब दे आर फीलिंग एवरीथिंग, ठीक है। वो सब कुछ एहसास कर पा रहे हैं, वो आपके फीलिंग्स को भी समझ पा रहे हैं, आपकी जगह पे रह के आपके पर्सपेक्टिव को भी वो समझ पा रहे हैं, जो पहले हो सकता है कि वो लैक कर रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे। तो उनको लग रहा है कि डिसअपॉइंटमेंट उन्होंने आपको बहुत दिया है इमोशनली। सो इट इज़ द टाइम कि वो आपको फिर से अबंडेंट कर दे अपने प्यार से, अपने प्रेजेंस से। सो दे आर डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड कि वो जो है आपको फिर से वो प्यार दे पाए, वो इज़्ज़त दे पाए, वो अवेलेबिलिटी दे पाए, ओके। तो वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ को खूबसूरत कैसे बना सकते हैं, वो ये ज़रूर सोच रहे हैं, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है इस इंसान की बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी, कॉन्फिडेंट एनर्जी, ओके। एंड एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे वो लिटरली चाहते हैं सही तरीके से, सिस्टमैटिक वे से एफर्ट्स डालना, सो दैट आप दोनों के कनेक्शन के फेवर में ये चीज़ वर्क करे, ओके। सो बहुत ही ज़्यादा अच्छे फीलिंग्स में वो हैं, कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है, कोई नेगेटिविटीज़ नहीं है एज सच। एंड वो डेफिनेटली चाहते हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को वो तोड़ पाएँ, वो आपसे बात कर पाएँ, वो आपसे मिल पाएँ। एंड जब आप दोनों कम्युनिकेट करें तो आप दोनों के बीच में कोई हेजिटेशन ना रहे, कोई इनसिक्योरिटीज़ ना रहे, अनसर्टेनिटी ना रहे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है।
तो आपके पर्सन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं। तो अगर आपका ऐसा सोचना है कि ये इंसान आपको भूल चुके हैं, इस इंसान को कोई मतलब नहीं है, तो आप अपना ही बुरा कर रहे हैं, अपने रिश्ते का बुरा कर रहे हैं बाय अफर्मिंग थिंग्स। हमें पता नहीं होता हम जो मुँह से निकालते हैं प्रेज़ेंट टेंस में, ठीक है, अज़्यूम करके, ओवरथिंक करके, वो कब सच में बदल जाए, कब वो सच में मैनिफेस्ट हो जाए, ये किसी को भी पता नहीं होता है। जो भी आप कहते हैं डेली बेसिस पे भले क्यों ना कहिए, ध्यान रखिए कि कब कौन सी बात आपकी अफ़र्मेशन बन जाए डेली बेसिस पे और वो मैनिफेस्ट हो जाए, ये हमें नहीं पता होता। तो कुछ-कुछ चीज़ें हम खुद अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अगर आप इस रिश्ते से उम्मीद रखते हैं, इस इंसान से उम्मीद रखते हैं, प्यार भी करते हैं, तो क्यों नेगेटिवली चीज़ों को अपने लाइफ़ के लिए बुरा बोलना, क्यों नेगेटिवली बोलना या नेगेटिवली सोचना भी, ठीक है? तो बेस्ट तो यही होता है कि आप गॉड को सरेंडर करें एंड नेचर को अलाउ करें कि नेचुरली जो चीज़ बनी है विच इज़ मेंट टू बी हैपन विथ योर कनेक्शन एंड यू, वो चीज़ हो पाए, ठीक है। तब अगर नेचुरली कुछ नेगेटिव होता है या आपके फेवर में नहीं होता तो अच्छी बात है, ठीक है, चलो उसे आपने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। सो यू नेवर नो, आपके लाइफ में अच्छा भी हो सकता है बट आप बुरा सोचे जा रहे हो, तो जिससे क्या एक ब्लॉकेज बनी हुई है और वो कंटिन्यू हो रही है, ठीक है। और उसी की वजह से आपको लगता है कि हम रीडिंग्स देखते हैं, हम फिर प्रेयर्स करते हैं, हम वेट करते हैं, बट माई लव लाइफ इज़ नॉट वर्किंग। सो आपको अपने साइड का इनर वर्क करना होगा, आपको अपने तरफ का सरेंडर करना होगा, पॉजिटिव होना होगा। उसके बाद भी अगर चीज़ें नहीं बनती है तो यू कैन से कि चलो ठीक है, मैंने बहुत कुछ कर लिया बट नथिंग इज़ वर्किंग फॉर मी, देन यू कैन डाउट ऑन दी अदर थिंग्स, ठीक है। सो आप मुँह से क्या निकालते हैं, अपने रिश्ते के लिए क्या सोचते हैं, इस पे थोड़ा ज़रूर काम करने की ज़रूरत है आपको, ओके। तो इस पे ज़रूर काम कीजिए। कनेक्शन को लेके पॉजिटिव माइंडसेट रखना है आपको और इसी चीज़ पे ज़रूर काम करें कि आपका मेंटल स्टेट अगर बहुत नेगेटिव है, ओवरथिंकिंग से भरा है, तो आप उसको कंट्रोल करके उसको ऑप्टिमिस्टिक कर पाए, पॉजिटिव कर पाए एंड यू कैन गो विद द फ्लो, ठीक है। सो ये थी आपके पर्सन की फीलिंग्स। बाकी और भी चैनल मैसेजेस, कार्ड्स वगैरह देख लेते हैं। इस कैंडल को मैं मेल्ट होने में साइड में रख देती हूँ। सो इसे साइड में करते हैं, बाकी चीज़ें देख लेते हैं। कुछ कार्ड्स देखेंगे। सबसे पहला है आई एम सॉरी फॉर नॉट कॉन्टैक्टिंग यू। वाओ, ओके। सबसे पहली चीज़ ही है कि वो माफ़ी मांगना चाहते हैं कि अभी तक भी उन्होंने अपने तरफ से अप्रोच नहीं रखा आपसे एक बार बात करने का, कॉल करने का, मैसेज करने का। कोशिश बहुत बार करी होगी इन्होंने, बट कुछ ना कुछ वजह से इन्होंने करा नहीं। तो माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप डिज़र्व नहीं करते हो कि उन्होंने आपके साथ इतना डिस्टेंट, इतना रूड तरीके से बिहेव किया, विच यू नेवर डिज़र्व्ड। तो सबसे पहले तो माफ़ी मांगना चाहते हैं कि उन्होंने अभी तक आपको कांटेक्ट नहीं किया है, बट बहुत जल्द अब वो कांटेक्ट करेंगे बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड मेनी मेनी थिंग्स। आई वॉन्ट टू मेक इट अप टू यू, ठीक है। बट स्टिल अब वो कोई भी चीज़ को फोर्सफुली अपने तरफ से नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने अपनी मनमानी करके सब कुछ किया, इस कनेक्शन को ख़राब किया अपने मनमानी के चलते। तो इस टाइम वो आपके ऊपर निर्भर करेंगे कि आप क्या चाहते हो, क्या आप उन्हें वापस पाना चाहते हो या आप उनसे दूर जाके एक नई शुरुआत करना चाहते हो। तो वो जो भी आप चाहोगे आपके हिसाब से चीज़ें करने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। आई कैन फील यू, तो आपको महसूस कर पा रहे, बीच में वो कहीं ना कहीं कट हो गए थे आपसे, ठीक है। टेलीपैथिकली भी कनेक्ट नहीं कर रहे थे आपसे, बट अब वो फिर से रिकनेक्ट कर पा रहे हैं। सो इफ़ यू आर मिसिंग हिम और हर और आपको उनकी याद आ रही है या आप उन्हें कुछ कहना चाहते हो दिल से, दिल में आप कुछ उनके लिए सोच रहे हो, तो उस फीलिंग को, चाहे वो फीलिंग नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उस फीलिंग को आपके पर्सन महसूस कर पा रहे हैं डेफिनेटली, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है
चलिए अब हम कुछ चैनल लेटर मैसेजेस देखेंगे। यू आर प्रीशियस फॉर मी, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये चीज़ उस पर कभी उन्होंने आपको जताया भी नहीं है और बताया भी नहीं है, ठीक है। बट आप कहना चाहते हैं इट्स कॉम्प्लिकेटेड बट आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स सीरियस, ठीक है। तो उन्हें पता है कि चीज़ें भी बहुत पजल्ड हो गई आप दोनों के बीच में, बहुत और भी ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, कन्फ्यूजन से भर गई है, बट वो सीरियसली परस्यू करना चाहते हैं इस रिश्ते को, ठीक है। मैच्योरिटी शो करना चाहते हैं अपने साइड का। आर यू एक्चुअली डन विथ मी, तो उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि क्या पता अब तक वो इतना सोच रहे हैं लेकिन अब तक आप उनसे फेडअप हो गए हो और आप मूव ऑन करने का आपने सोच लिया है या ऑलरेडी कर भी लिया हो, ठीक है। तो वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या यू आर डन विद देम, प्लीज़ डोंट फॉरगेट मी, ठीक है। तो मन में एक डर है इनका कि आप उन्हें भूल जाओगे, भूल चुके हो, आगे बढ़ चुके हो, जो चीज़ वो फेस नहीं करना चाहते। आई वॉन्ट टू किस यू होल नाइट, सो डेफिनेटली दे आर फीलिंग रोमांटिक अबाउट यू, बट वही बात है कि मन में थोड़ा डर भी है क्योंकि चीज़ों में दूरियां इतनी आ गई हैं, बट वो फिर से काम करना चाहते हैं इस रिश्ते में। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। और अगर आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम्स है, लव लाइफ में इश्यूज़ है, या समहाउ यू फील कि लव लाइफ सही नहीं हो पा रही है, नो मैटर वॉट यू ट्राई, नो मैटर वॉट यू डू, वॉट यू थिंक, सो आप एनर्जाइज्ड लव ब्रेसलेट को ज़रूर वेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसे वेयर करने से आपके एग्जिस्टिंग रिश्ते स्ट्रांग होते हैं, लव लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स ठीक होती है, लव लाइफ से जुड़ी हुई मैनिफेस्टेशन विशेज़ भी पूरी होती है, और सेल्फ लव के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। सो अगर आपको चाहिए ज़रूर इसे वेयर कर सकते हो, ठीक है। एंड ये पर्सनल डिटेल्स विशेज़ एंड प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली एक्टिवेट होती है, तो डेफिनेटली इट विल वर्क फॉर यू। आप इसे खुद भी वेयर कर सकते हैं, गिफ्ट भी कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिए, ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। इसके अलावा भी करियर, मनी, ब्यूटी, ग्लोइंग स्किन, 7 चक्रा हीलिंग, मेंटल हीलिंग, एक्सेट्रा रीजन्स के लिए तरह तरह के क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स अलग अलग फॉर्म में, चाहे वो रिंग हो, ब्रेसलेट हो, पेंडेंट हो, अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल है, तो ज़रूर आप चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। बाथ सॉल्ट भी है, एनर्जाइज, ये मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट है। इसे सिर्फ आपको आपके नहाने के पानी में डाल के नहाना होता है, और आप जो भी चाहते हैं, जो भी विश करते हैं रिलेटेड टू योर लव लाइफ, आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये बहुत ही हाई डिमांड वाला प्रोडक्ट है, लाइक ऑलमोस्ट 80% ऑफ माई क्लाइंट्स यूजेस दिस प्रोडक्ट, ठीक है। सो इसमें भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और अगर आप बहुत बिजी लाइफ लीड करते हैं जहाँ पे आपको अलग से मैनिफेस्टेशन मेथड वगैरह करने का टाइम नहीं मिलता, तो आप इस प्रोडक्ट को ज़रूर यूज़ कर सकते हो। करियर के लिए एक है, मनी के लिए है, और ये लव के लिए है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी बाथ सॉल्ट अगर आपको चाहिए, आप ज़रूर स्क्रीन के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज के ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं। और अगर आप मनी प्लस लव बाथ सॉल्ट दोनों बाथ सॉल्ट लेते हैं तो आपको डिस्काउंट, एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। सो ज़रूर और इस वीडियो के थ्रू स्क्रीनशॉट लेके जो जो रीच आउट करेंगे बाथ सॉल्ट के लिए, उनको 10% ऑफ ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट भेजना मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्रीनशॉट भेजोगे तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा बाथ सॉल्ट पे। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।